नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अगर ये उदाहरण प्रस्तुत करने का काम पुरोहित का रहा है, आज काल से रहा है, ये आज नया नहीं है। और संत कबीर नगर के मेहदावल अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का आयोजन संत कबीर नगर के मेहदावल क्षेत्र में मशहूर बाबा कुबेरनाथ शिव मंदिर पर अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के युवा और बुजुर्ग ब्राह्मण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मंदिर के पुरोहित गंगेश्वर त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि समस्त ब्राह्मण समाज को संगठित होकर कार्य करना चाहिए, जिससे समाज के लोगों को मजबूती मिल सके। वहीं कार्यक्रम के संयोजक अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद पाठक ने अपने संबोधन में लोगों को संदेश दिया कि ब्राह्मण समाज अपनी विधाता और मानसिक चतुराई से जानी जाती है। ब्राह्मण समाज सदैव दूसरे समाज का सहयोग किया है और सभी को रास्ता दिखाने का काम किया है। ऐसे में संगठन के विस्तारीकरण पर भी चर्चा की गई। ऐसे में हम सबको मिलकर एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहना चाहिए और साथ ही जो मजबूत ब्राह्मण है वह गरीब ब्राह्मण की मदद करें, तभी समाज का भला और विकास हो सकता है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद पाठक, पंडित गंगेश्वर त्रिपाठी, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश महासचिव सुनील हलधर, पंडित अभिषेक शुक्ला, चंदन त्रिपाठी, संतोष पाठक, सदानंद त्रिपाठी, विपुल चतुर्वेदी, कृष्णानंद मिश्रा, राकेश त्रिपाठी, घनश्याम मिश्र, हरिशंकर मिश्रा, नवनीत पांडे, मुक्तिनाथ मिश्रा सहित काफी संख्या में ब्राह्मण उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा संगठन है जो पूरे देश में जगह जगह पुरोहित सम्मान समारोह का आयोजन है, मतलब जगाने का काम हो रहा है। जगाने का काम हो रहा है। उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में आज एक कुबेरनाथ मंदिर प्रांगण में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें इस क्षेत्र के जो पुरोहितगण हैं उनको बुलाया गया था, उनको आमंत्रित किया गया था कि उनको सम्मानित करने के लिए और साथ ही साथ आपस में बैठ करके कुछ चर्चाएं करनी थी, एक दूसरे से परिचय भी लेना था, परिचय भी प्राप्त करना था और साथ ही साथ जो है उनके मन में आज जो समाज है, वो समाज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देखते हुए उनके मन में भी कोई बात हो, कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, तो वो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं और हम तक वो बात पहुंचेगी तो हम उन चीज़ों को और आगे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, कुछ ब्राह्मण हमारे पूर्वजों के द्वारा और या वर्तमान में जो स्थिति है, ये क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्राह्मण अपने कर्म से विमुख हो रहे हैं? देखिए, ऐसा तो मापदंड नहीं है कि पहले कुछ ज़्यादा था, आज कुछ कम है। अभी आप देखेंगे तो पहले उतने मंदिर नहीं थे जितने आज मंदिर हैं, अगर इसको देखा जाएगा। पहले इतने लोग अपने धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, आज ज़्यादा लोग मान रहे हैं। कुछ तो जनसंख्या बढ़ने के कारण भी हो सकता है और कुछ चूँकि अपनी जो सनातन व्यवस्था है, सनातन जो धर्म है, वह पंडित जी अभी बता रहे थे, हम लोगों को समझा रहे थे कि जो सनातन धर्म है वो अनादिकाल से है और आज भी है, वो आगे भी रहेगा। इसको कहीं कोई इसमें विलुप्त नहीं कर सकता है। हाँ, ये है कि बहुत सारी मूढ़ मान्यताएं, बहुत सारी कुरीतियां समय समय पर आती रहती हैं और उसका प्रक्षालन करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए समय समय पर हमारे ही समाज से लोग आगे आए हैं और उसको अपने समाज से उन कुरीतियों को, उन मूढ़ मान्यताओं को दूर किए। तो जहाँ तक है ये जगाने का प्रयास जारी है जी, ताकि लोग जगह समझें, अपने आप को पहचानें, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का जो उद्देश्य आप लेके चल रहे हैं, उसी उद्देश्य से संबंधित आप अपने विचारधारा को रख रहे हैं। बिल्कुल। और हमारी ही नहीं, जो भी सनातन धर्म से प्रेम करने वाला व्यक्ति है वह सच्चाई जानता है कि सनातन धर्म की ध्वजा को, उसकी पताका को घर घर जन जन तक पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम ही पुरोहित है। जो सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाता है, उस परंपरा का नाम पुरोहित है। उस पुरोहित को अगर हम मजबूत नहीं बनाएंगे, उसको सम्मान की व्यवस्था नहीं बनाएंगे, तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो उदाहरण नहीं देखेंगी तो कैसे उनका सम्मान करेंगी, कैसे उनकी मान्यताओं को, उनके बताए गए रास्तों को कैसे वो अपनाएंगी। उसी रास्ते को अपनाने के लिए, उसी व्यवस्था को मानने के लिए
और उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आने वाली पीढ़ी को यह उदाहरण देने के लिए यह व्यवस्था बनाई जा रही है कि जगह जगह पुरोहित सम्मान समारोह का आयोजन किया जाए, जिससे हमारी यह वर्तमान पीढ़ी तो सीखबे करेगी, जानेगी, आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को जाने कि पुरोहित का महत्व क्या है, उसका सम्मान क्यों करना चाहिए, उसी को बताने के लिए आयोजन किया जा रहा है। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ब्राह्मण संगठन हैं, आपका भी अपना संगठन है, बाकी संगठन ब्राह्मण संगठन के लोगों के क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? देखिए, यह बाकी संगठन का उद्देश्य अच्छा हो सकता है, अच्छा ही काम कर रहे हैं, उन सबके लिए भी शुभकामना हमारी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा जो संगठन है, यह उन तमाम सारे ब्राह्मण संगठनों, पुरोहित संगठनों, पुरोहितों के सम्मान के लिए और उनको समाज में समुचित स्थान प्रदान करने के लिए बनाया गया संगठन है। यह किसी का प्रतिद्वंदी संगठन नहीं है। समान धर्मी विचारधारा को अपनाने वाले लोगों को एकजुट बनाने का जो अभियान है, उस अभियान से उपजा हुआ ये संगठन। एक अंतिम सवाल है, सत्ता में बैठे हुए ब्राह्मण समाज के सांसद और विधायक, इनसे ब्राह्मण समाज कितना संतुष्ट है? अब इसको तो भली भांति पत्रकार ही बता पाएंगे, हम तो इसको नहीं बता पाएंगे कितना वो संतुष्ट हैं, कितना नहीं संतुष्ट हैं। लेकिन चूंकि यह अभियान सांस्कृतिक है, धार्मिक अभियान है, और इसमें अभी राजनीतिक कूट लगा नहीं है, तो हम प्रयास ही करेंगे, अंतिम दौर तक प्रयास करेंगे, ये सांस्कृतिक अभियान ही बना रहे। भारत के सारे मुसलमान एक प्रकार के थे और हम मंच से लाभ गाते रहे कि हमारा सनातन धर्म खतरे में है, तो हिंदू समाज, अथवा समाज, ब्राह्मण समाज इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि सोचता है कि अरविंद जी का उसमें कोई विशेष फायदे वाली बात है। आप सिंह जी की कोई विशेष फायदे की बात श्री बाबा कुबेरनाथ यहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन किया गया है। जय भोलेनाथ बाबा, ये हमारे कुबेरनाथ बाबा है। अपने अवध एक्सप्रेस के चैनल पे दिखा रहा हूँ ब्राह्मण महासम्मेलन। पंडित जी ने बहुत सारी शिकायतें बताई लोगों को, जिनको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने का काम पुरोहित का रहा है, आज से रहा है, कोई आज नया नहीं है। और उसी परंपरा का निर्वाह करने के नाते ही समाज में पूज्य स्थान पुरोहितों का बना हुआ है। इस परंपरा को अच्छा बनाए रखें, जैसा कि पंडित ने बताया कि हमारे अंदर भी गुण रहने चाहिए। और पौरोहित्य कर्म बड़ा कठिन कर्म है, आसान कर्म नहीं है, बहुत ही कठिन कर्म है। जैसे एक वैज्ञानिक होता है तो इंजीनियरिंग विभाग की या मेडिकल साइंस विभाग की बहुत सारी चीज़ों की जानकारियों को लेने के लिए अनेक प्रयोग करता रहता है, उस प्रयोग का निष्कर्ष निकालता रहता है और फिर निकले हुए निष्कर्ष का लाभ लोगों को देता रहता है। तो हमारे सभ्यता में, हमारी संस्कृति में वही काम पुरोहित का है। पुरोहित एक प्रकार से इस समाज के लिए वैज्ञानिक के रूप में है। और जैसी की परंपरा आपने बताई कि विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि इत्यादि महर्षियों की परंपरा रही है पुरोहित के रूप में। और पुरोहित कर्म करना उसी प्रकार से संभव हो पाता है कि अपने जीवन को तपस्या से युक्त जो रख पाता है, उसी का पौरोहित्य कर्म सफल हो पाता है। क्योंकि पौरोहित्य कर्म करने में अपने यजमान की बहुत सारी चाहिए संस्कार, कुसंस्कार से हमको वास्ता पड़ता है और उसके बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिसका हम चाहें और न चाहें तब भी उसका प्रभाव पुरोहित के ऊपर आता है। ऐसा हमने सुना भी है।
बहुत सारी जगह उदाहरण भी देखा है। पंडित जी किसी का पूजा कराने गए थे और तांत्रिक विधा का पूजा करा रहे थे और उसके वहाँ कुछ ऐसी दुष्ट शक्तियां थी और दुष्ट शक्तियां पुरोहित के ऊपर ही आक्रमण कर रही और जजमान का जो हुआ सो हुआ ही पुरोहित का दुर्गति हो गई। तो दुर्गति किस कारण हुआ? दुर्गति इसी कारण हुआ पुरोहित सबल नहीं रहा, समर्थ नहीं रहा। उस सबलता वो सामर्थ्य तभी आता है कि जब हम अपने दैनंदिन जो दिनचर्या है हमारी, वह हमारी जब मजबूत होती है, प्रखर होती है और साधनामय होती है, तब जाकर के हम हमारे अंदर वो शक्तियां आती हैं। नहीं तो पंडित जी ने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उन चीजों को नहीं भी जानते हैं, फिर भी यजमान के लिए उस विधा का वो संचालन कर देते हैं, कह देते हैं कि चाहे दक्षिणा के लोग भी कर देते हैं और अपने आप को होशियार बनाने के चक्कर में भी कर देते हैं। होता क्या है, कभी कभी इसका प्रतिफल उल्टा भी पड़ जाता है। ऐसे प्रयोग करने से बचना चाहिए। इस अभियान का उद्देश्य यही है कि अपने पौरोहित्य कर्म की बारीकियों को हम जितना अधिक से अधिक संभव हो सके जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और फिर समाज में जाएं। क्योंकि समाज में जब हम जाते हैं अपने धार्मिक परिवेश में या धार्मिक में व्यवस्था को लेकर, तो लोगों की निगाहें हमारे ऊपर रहती हैं। आपके ऊपर सबसे ज्यादा निगाहें लोगों की रहती हैं और लोग ये प्रयास करते हैं कि आपकी बुराई को, आपकी कमी को उजागर करने के फेर में लोग रहते हैं। एक कमी आपकी पाएंगे तो उसको बढ़ा चढ़ा करके ऐसा प्रस्तुत कर देंगे कि जिससे कि आपकी मानहानि हो या